गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी राइटिंग, जो कि आपके बीए सेकेंड ईयर में जनरल इंग्लिश में दे रखी है। आज हम समझते हैं स्टोरी राइटिंग क्या होती है, यानी कि कहानी क्या होती है। मीनिंग समझते हैं। ए स्टोरी इज अ टेल ऑफ इवेंट्स देयर आर लिंक्ड बाय कॉज इफेक्ट। कॉज मीन्स क्या होता है? कारण। ठीक है, समझना है, इसको नोट नहीं करना है। स्टोरी इज़ द टेल ऑफ इवेंट्स, मतलब कहानियाँ जो या फिर घटनाओं पर आधारित हो, या किसी कारण हो, या फिर कोई इफ़ेक्ट देती हो, उसको क्या कहते हैं? स्टोरी राइटिंग कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिटन स्टोरी। देयर आर 3 मेजर कंटेम्प्रेरी स्टोरी होती हैं। शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल और लाइफ स्टोरी को कहते हैं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं शॉर्ट स्टोरी के, क्या क्या इसमें डाला होता है। द शॉर्ट स्टोरी इज़ द पीस ऑफ फिक्शन अंडर, कितने भी वर्ड्स के हो सकता है, मतलब 1000 है, 5000 वर्ड्स। ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी आज पब्लिश्ड एंड मैगजीन, किस में पब्लिश्ड होती है? मैगजीन वगैरह में पब्लिश्ड होती है, न्यूज़पेपर में। ठीक है, एंड बुक में। ए शॉर्ट स्टोरी हैज़ ए स्मॉल कास्ट ऑफ करेक्टर्स, मतलब छोटे छोटे इसमें करेक्टर भी दे रखे होते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है। विद वन मेन करेक्टर, और एक क्या है? एक मुख्य पात्र भी होता है। फिर इसमें क्या है? पहले प्लॉट डालते हैं, फिर इसमें क्या है? एनी स्टोरी इज शॉर्ट स्टोरी एज द प्लेट विद द प्लॉट विद द बिगनिंग मिडिल एंड एंड, मतलब शॉर्ट स्टोरी जो हम लिखेंगे उसकी बिगनिंग कैसा है, मिडिल कैसा है और एंड। बिगनिंग पता है शुरुआत में कैसे करने हैं? करेक्टर, द मेन करेक्टर इज हर प्रॉब्लम्स देंगे, जैसे हम सोनेट में करते हैं प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, फिर मिडिल। द मिडिल इज देयर वेयर द एक्शन मेन करेक्टर फेसेस डिफ़िकल्टीज, वो मतलब जो मुख्य पात्र है वो कैसे कैसे फेस करता है डिफ़िकल्टीज़ को। फिर आता है एंड, द मेन करेक्टर ओवर हिज हर बिगेस्ट चैलेंज, मतलब जब एंड करते हैं तो जो मुख्य पात्र होता है वो उसको कैसे सही तरह से कैसे चैलेंज करता है। ठीक है। और इसमें एक्शन भी आ जाता है हमारा, चेंज द मेन। फिर आता है हमारा चेंज द मेन करेक्टर। शॉर्ट स्टोरी, द मेन करेक्टर शुड एक्सपीरियंस, मतलब उसे अनुभव होना चाहिए और इंटरनल चेंज होना चाहिए। दिस मीन्स दैट ही हैज़ ग्रोन एंड डेवलपमेंट एज ए पर्सन ओवरकमिंग ए फियर, उसमें क्या होना चाहिए? पर्सन ओवरकमिंग फियर है, मतलब डर, और ट्रुथ अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उसे सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सत्य और असत्यता की। अब पढ़ेंगे हम द नॉवेल एंड इट्स एलिमेंट्स। एक होती है नॉवेल, एक होता है नॉबिला। नॉवेल कहते हैं बड़े उपन्यास को, और नॉबिला कहते हैं हम छोटे उपन्यास को। ठीक है। आज तो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है। अब शॉर्ट स्टोरी टॉपिक ले लेते हैं। इस टाइप की शॉर्ट स्टोरी आ जाएगी आपकी, जैसे ये है। ये एक एग्जाम्पल है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ एन इंटरकास्ट मैरिज, जो हम इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उसकी हाईलाइटिंग प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। जैसे है, दिख रहा है बच्चों? अब दिख रहा है? जैसे ये हमारी कहानी है, इसकी किसकी हाईलाइटिंग प्रॉब्लम क्या है? इंटरकास्ट मैरिज की। ठीक है, समझना है केवल। देयर इज़ ए स्मॉल विलेज नियर माई टाउन, मतलब मेरे
गांव के पास क्या था, एक ब्लेज था। पीपल ऑफ सर्वल कम्युनिटीज रिसाइड, देयर आर ए फ्यू फैमिलीज ऑफ जाट। मतलब कुछ फैमिली कहाँ की थी, मतलब कुछ फैमिली जाट की थी। देयर आर सम मुस्लिम फैमिलीज, और कुछ फैमिलीज किसकी थी, मुस्लिम की थी। देयर आर डजन हरिजन फैमिलीज, मतलब और कुछ फैमिलीज किसकी थी, हरिजन फैमिलीज इन दिस विलेज। वो मतलब गांव में हरिजन फैमिलीज भी थी। ए हरिजन फैमिली यूज्ड टू वर्क इन द फार्म्स ऑफ जाट फैमिली। मतलब वहाँ पे जो हरिजन फैमिली थी वो उनके जाट के फार्म में क्या करते थे, अधिकतर काम करते थे। देयर वाज ए गुड लुकिंग यंग गर्ल क्या था, देयर वाज ए गुड लुकिंग यंग गर्ल इन दैट हरिजन फैमिली। वो क्या था, वहाँ उनकी एक हरिजन फैमिली की क्या थी, सुंदर सी एक लड़की थी, गुड लुकिंग थी। देयर वाज ए यंग लैड इन द जाट फैमिली। जो लड़का था वो किसका था, जाट फैमिली का। बोथ द बॉय एंड द गर्ल, यानी कि लड़का और लड़की फेल इन लव, दोनों में, and the girl fell in love with each other. One day they got married in a temple. दोनों में क्या हुआ, प्यार हुआ, और वन डे एक दिन उन्होंने क्या कर ली, मंदिर में जाकर, गॉट मैरिड इन ए टेम्पल, मंदिर में जाकर उन्होंने शादी कर ली। When they came back home and the parents of the boy came to know about it, जब वो क्या हुआ, जब वो घर वापस आए, दे अपोज्ड इन टूथ एंड नेल, क्या करा की मीटिंग ऑफ द ब्लेज, पंचायत, उन्होंने एक मीटिंग रखी, किसकी, पंचायत की। द ब्लेज एल्डर्स डिसाइडेड इन ए मीटिंग द सिंस द मैरिज वाज अगेंस्ट। मतलब गांव में जो है एक मीटिंग रखी गई मैरिज के अगेंस्ट द ऑनर ऑफ द जाट, जो जाट के मुखिया थे उनके द्वारा। बोथ द बॉय एंड द गर्ल शुड बी हैंग्ड बाय ट्री टाइड बैक टू बैक। नेक्स्ट मॉर्निंग टू डेड बॉडीज, उन्होंने क्या किया, वो खिलाफ हो गए थे भाई, तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ से लटक कर क्या कर लिया, जान दे दी। नेक्स्ट मॉर्निंग टू डेथ बॉडीज़, उनकी जो डेथ बॉडीज़ मिली, वर सीन हैंगिंग बाय द ट्री आउटसाइड दैट ब्लेज। मतलब पेड़ पे लटकी हुई मिली उनकी डेथ बॉडी गांव में। तो इस प्रकार की हमें अपने आप ही स्टोरी बनानी है। मतलब हाईलाइटिंग प्रॉब्लम क्या है, इंटरकास्ट की, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, मतलब मान लो एक कौआ और एक कौआ प्यासा था, उसकी कहानी आ जाए, या फिर किसी चीज़ की भी कहानी आ सकती है। वो हमें देखनी है कि कौन कौन सी कहानियाँ हम दे सकते हैं। इसलिए शॉर्ट स्टोरी आपको खुद बनानी होगी, केवल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हाईलाइटिंग प्रॉब्लम था, और फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली कहानी थी। सेकंड देखो इसमें लग के हैं, राइट द स्टोरी ऑफ द फॉक्स ग्रेप्स, है ना। ये सारी जो उसमें वो लोमड़ी चालाक होती है, हंगरी होती है, अंगूर खट्टे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ये स्टोरी आपको बनाने को आएंगी, ऐसी स्टोरी, ठीक है।